आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज अफगानिस्तान की। आपको पता ही अफगानिस्तान की कांग्रेगेशन हो रही है काबुल में। 2000 से ज्यादा ट्राइबल लीडर्स जो हैं वो जुटे हुए हैं और काफी कुछ बताया जा रहा है। कल ही आमिर खान मुताकी जो कि एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी कि भारत जो है, इंडिया जो है, उससे हमको अच्छे रिश्ते चाहिए और हमको ट्रेड चाहिए। ठीक है, ट्रेड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भारत के लोगों से, भारत की सरकार से उन्होंने गुजारिश की कि ट्रेड अच्छे हों। पहले तो देखिए, हम जो मेन खबर है उस पर तो आएंगे। यहां पे सीधा चेतावनी दे दी है, ठीक है। और पाकिस्तान से रिश्ते अफगानिस्तान के बिल्कुल सही नहीं है। तालिबान ने क्या चेतावनी दी है उस पर तो हम बात करेंगे। अखुनजादा ने भी, जो कि सुप्रीम लीडर है यहां के, काफी कुछ बोला है। पहले हम बात करते हैं कि 1 साल हो गया है ना, तो क्या क्या बदला है अफगानिस्तान में। तालिबान का टेक ओवर हुआ तो क्या क्या बदला है, हम इस पे जानेंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि हम तालिबान की बात कर रहे हैं और बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि तालिबान आया कैसे, तो अगर आपको तालिबान के बारे में जानना है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा बुक समरी। तालिबान के बारे में आपको एक एक चीज पता लग जाएगी कि कैसे तालिबान का उदय हुआ, तालिबान आया। वैसे आपको किताब पढ़ने की जरूरत थी, लेकिन अब ये कुकू एफएम ने सॉल्व कर दी है। कुकू एफएम पे आपको ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरी मिलेंगी और आप उसको सुन सकते हैं। यानी कि अब किताबों का जो पढ़ने में टाइम जाता था ना, वो चला गया और आपको किताबें खरीदनी भी पड़ती थी, काफी महंगी पड़ती थी। आपको यहां पे करना क्या है, शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए इन्होंने बहुत ही जबरदस्त ऑफर चलाया है। पूरे साल का सब्सक्रिप्शन, वैसे तो इनका 399 में है, SGS 50 आप यूज करिए, आपको 50% ऑफ मिलेगा। 199 में आपको इनके पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और समझिए कि मजा ही आ जाएगी। 4.5+ रेटिंग्स, मेड इन इंडिया ऐप, हजारों प्लस घंटे का कंटेंट, तो ढेरों ऑडियो बुक, बुक समरीज आप सुन सकते हैं। बेस्ट सेलिंग किताबें यहां पे मौजूद हैं। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें, आप प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट होंगे, वहां पे कुकू एफएम के ऐप को डाउनलोड करें, कूपन कोड अप्लाई करें और शानदार डिस्काउंट्स का फायदा उठाएं। चलो, तो हम बात करते हैं यहां पे तालिबान की। देखो, तालिबान 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को। जितनी तेजी से तालिबान ने टेक ओवर किया, सबके होश उड़ गए और बहुत तेजी, क्योंकि यह रिपोर्ट दोस्तों अगस्त क्या जुलाई के लास्ट वीक में अमेरिका ने निकाली थी कि अभी तालिबान को कब्जा करने में 6 महीने लगेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर तालिबान ने सब कब्जे में ले लिया। समझ लीजिए पूरा अफगानिस्तान उनके कब्जे में आ गया। अब वहां पे हुआ क्या कि दो चीजें, एक तो तालिबान के लड़ाके और दूसरी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने काफी मदद की थी तालिबान की। तो 2 लोग थे। तो यहां पे पाकिस्तान डोमिनेटेड सरकार बनाई गई, हक्कानी ग्रुप का वहां पे बोलबाला रहा। लेकिन धीमे धीमे यह समझ में आने लगा कि पाकिस्तान से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होने वाले। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आनी ही थी और अब यह देखने को मिल रही है। लगातार तालिबान जो है, चाहे वो TTP तहरीक तालिबान का मसला हो, तहरीक तालिबान इन पाकिस्तान, उसका मसला हो, चाहे जो डूरन लाइन है ना, उस पे जो पाकिस्तान अपनी बॉर्डर पे जो चीजें कर रहा हो, या उधर साइड पे भी चीजें कर रहा हो, ठीक है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप का वहां पे बना रहा हो, तो चाहे वो मसला हो, इस पे तालिबान ने आपत्ति जताई है। अभी आपको याद होगा कि अप्रैल की ही न्यूज थी, मैंने कवर भी की थी, कि पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर ने डूरन लाइन पे खुनाश प्रोविंस पे हमला कर दिया था और इसमें घरों पे हमला किया गया था और कुछ लोगों की जान गई थी। तब यहां पे सीधा वार्निंग दी थी तालिबानियों ने कि खत्म कर देंगे तुमको और बिना बात के परेशानी मत पैदा करो। लेकिन अब यह साफ दिख गया है, साफ दिख गया है। कैसे? जो कांग्रेगेशन हुआ है जिरगा का, यहां पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम अपनी धरती को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जैसे 2001 में अमेरिका आया और अमेरिका ने अफगानिस्तान को यूज किया, है ना। तो यह रेजोल्यूशन पास हुआ कि कोई भी बाहरी ताकत हमारी धरती को इस्तेमाल नहीं करेगी अपने मतलब के लिए। और ऊपर से यहां पे वार्निंग दे डाली। अब किसको वार्निंग दे डाली? यहां पे पाकिस्तान को, इनडायरेक्टली पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है। इन्होंने नेबरिंग कंट्री को वार्निंग दी है, लेकिन नेबरिंग कंट्री में आता कौन है? भारत। भारत से तो कल ही इन्होंने बोला कि हम तो दोस्ती के रिश्ते चाहते हैं, हमसे ट्रेड करो। इन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को वार्निंग दे दी। इन्होंने यह बोला कि देखो, अपनी जमीन का इस्तेमाल हमको परेशान करने के लिए मत करो। अल कायदा का जो लीडर है अल जवाहिरी, काबुल में मारा गया ड्रोन स्ट्राइक में, ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया। तो यहां पे
अफगानिस्तान की चेतावनी थी। अब इसमें यह बोला जा रहा है कि पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट था, पाकिस्तान ने भी अपनी धरती का, अपनी टेरिटरी का यूज होने दिया। हालांकि जैसे ही ये ड्रोन अटैक हुआ काबुल पे, तो तुरंत यहां पे तालिबान की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि ये दोहा एग्रीमेंट और हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन है जो कि अमेरिका ने किया है। और इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान पे भी तंज कसा कि अल जवाहिरी को मारने में पाकिस्तान का भी हाथ था। अच्छी बात है, आतंकवाद को मारने में कोई भी देश हाथ साथ दे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान भी ये स्टेप ले रहा है भाई, अपने देश में भी और कहीं और पे भी अगर आतंकियों को मार रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें क्या ही दिक्कत है ना। लेकिन यहां पे तालिबान ने ये बोला कि ये जो जमीन तुम देते हो ना बाहरी ताकतों को, तो नेबरिंग कंट्री से ये रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान से एक तरीके से रिक्वेस्ट किया। उन्होंने सीधा ये बोला कि ये हमारी चेतावनी है कि इसको यूज मत होने दो, अपनी जमीन को यूज मत होने दो, हद में रहो पाकिस्तान। एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया, ये बोल दिया, ठीक है। पाकिस्तान बार बार इसको डिनाई करता है कि हमने कोई भी जमीन का यूज नहीं होने दिया, है ना। और वही है, चोर चोर मौसेरे भाई। उसने कहा कि देखिए पाकिस्तान में हालात बहुत खराब है। एक तरफ इमरान खान बैंड बजाए हुए हैं, ठीक है, इमरान खान अकेले ही भारे पड़ रहे हैं शहबाज शरीफ पे, और ऊपर से इंटरनल प्रॉब्लम्स भी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी पाकिस्तान में इस समय बहुत ज्यादा हो गई है। और ऊपर से ये देखिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि तालिबान जो है अब भारत के करीब आ रहा है, ये पाकिस्तान को बिल्कुल नागवार गुजरेगा। हालांकि आपको बता दूं कि 1 साल हो गए हैं तालिबान के रूल को। यहां के लोगों की हालात अभी क्या है, यहां के लोगों के हालात बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है। शांति है, हमले नहीं हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी ठीक है। यहां के लोगों ने बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। मतलब जैसा तालिबान पहले जब उसने कब्जा किया था, तो अमेरिका ने यह बोला था कि तुम जो औरतें हैं उनको एक तो बहुत ही फ्रीडम दोगे, ठीक है, स्कूल उनके नहीं बंद करोगे और औरतों को फ्रीडम दोगे, और बाकी एक थोड़ा सा लिबरल रूल रखना अपना। तो तालिबान इसके लिए राजी हो गया, लेकिन बहुत जल्दी ये बदल गया, क्योंकि आदमियों को बोला बड़ी बड़ी दाढ़ी रखो, औरतों के स्कूल बंद करवा दिए। रिपोर्टर्स कुछ समय के लिए न्यूज रूम में जाती थी, लेकिन वो भी हिजाब पहन के बाद में जाने लगी, बुर्का पहन के जाने लगी। तो एक तरीके से अभी और जो स्कूल है वहां पे आपको औरतें नहीं मिलेंगी। और औरतों का भी कहना है कि हम इस समय बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ठीक है, हमले नहीं हो रहे, शांति बनी हुई है 1 साल बाद। लेकिन यहां पे साफ साफ बोलना है कि लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन यहां पे ज्यादातर तालिबानी जो है, जो अफगानी है, वो भीख मांग रहे हैं, क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा है, हमारे पास पैसे बचे नहीं है, बहुत दिक्कत है। अच्छा, भारत से रिश्ते क्या है? भारत से रिश्ते अफगानिस्तान के अच्छे हैं, लेकिन उनको एक शिकायत है। कल्चरल टाइज तो बहुत ही अच्छे हैं, भारत ने बहुत निवेश किया, उनको भारत से एक शिकायत है वीजा की। जैसे बहुत सारे जो अफगानी स्टूडेंट हैं वो भारत आना चाहते थे, जब तालिबान का कब्जा हुआ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ईरान चले गए, टर्की चले गए, पाकिस्तान चले गए। लेकिन भारत ने उस समय थोड़ा सा वीजा मुश्किल था भाई, भारत के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, ठीक है, वीजा के लिए। तो ये उनको शिकायत है। अभी कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास, हम वहां पढ़ते थे और हमको पढ़ना है, तो पहली बात तो अभी हम जाएं कैसे जब तक वीजा जो है आप हमको नहीं देंगे। तो अभी खैर भारत की एम्बेसी खुली है और इस पर अभी काम चलेगा। लेकिन भारत से रिलेशंस, तालिबान ने साफ साफ बोल दिया कि भाई हमको आपसे रिलेशन बहुत अच्छे करने हैं, हमको ट्रेड आपसे बहुत अच्छा करना है। ऊपर से पाकिस्तान के कुछ ऐसे कदम जैसे वीट, भाई ये भारत ने बोला कि हम अफगानिस्तान को गेहूं देंगे ताकि जो भुखमरी के हालात उनको टैकल किया जा सके। और भी जितनी भी मदद की जो पाकिस्तान से होकर गुजरती थी, वो बार बार पाकिस्तान ने बाईपास किया है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये जो रिश्ता है ना तालिबान और पाकिस्तान में, ये तलखियां साफ देखने को मिल रही हैं। युद्ध के संकेत तालिबान और पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो खबरें हैं छुटपुट, जो हमला हो गया या लड़ाई हो गई बॉर्डर पे, डूरन लाइन पे, ये हमको साफ साफ देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अभी इस कांग्रेगेशन में ये भी अपील की गई कि हमको रिकॉग्नाइज करो, इस इस्लामिक कंट्री को रिकॉग्नाइज करो, ये आपका दायित्व बनता है। क्योंकि अभी इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए गए हैं इस देश पे, अफगानिस्तान पे, और क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस है तो इनके पास पैसा वैसा है नहीं, और अभी हालात जैसा कि मैंने बताया बहुत बुरे हैं। लेकिन अब इनको पैसा दे भी कैसे भाई? आधे से ज्यादा तो आतंकी ही है, सभी आतंकी, आधे से ज्यादा क्या समझिए। अलकायदा का लीडर काबुल में पाया गया, तो देना भी खतरे से खाली नहीं है। यह चीज है। लोगों का यह भी कहना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम तालिबान के सामने अपनी बात रखे तो रखे कैसे। भाई बंदूक से वो सीधा बात करते हैं। एक यहां पे रेसिडेंट ये बोल रहा था कि समझिए कॉलेज के हालात इतने खराब है कि मेरा एक दोस्त था, उसने कान में ईयरफोन लगाया, हेडफोन जो नहीं होता, ईयरफोन लगाया, और जैसे ही लगा उसको आके थप्पड़ मार दिया वहां पे जो प्रोफेसर था। बोला ये ठीक नहीं है। तो हालात तो बुरे हैं ही, गरीबी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से
लगातार अब तालिबान जो है वो पाकिस्तान को चेतावनी पे चेतावनी देता जा रहा है। तो जो भी होगा, आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगर आपको तालिबान के बारे में जानना है तो जैसा कि मैंने बताया, कुकू एफएम पे ये SGS50 कूपन कोड यूज करें, आपको 50% ऑफ मिलेगा। तालिबान ये बुक समरी है, इसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, इस किताब को आप सुन सकते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और SGS50 कूपन कोड को यूज करें। थैंक यू सो मच।